एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या करेंगे, एक पार्टी में कुल कितने मित्र? 5 मित्र। समझिए, ये 1 2 3 4 और 5 मित्र हैं। ये आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्टों की संख्या पूछिए। जैसे ये इसको गिफ्ट दे रहा है, ये इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको तो देगा नहीं है। फिर अब इसकी बारी है, अब ये गिफ्ट देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा। फिर अब ये देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा। अब ये देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा। अब ये देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा। टोटल कितने हो गए? 4 4 8 4 12 4 16 4 20 गिफ्ट होंगे। कितने गिफ्ट हो गए टोटल? 20 गिफ्ट। ये तो दोस्तों आपको मैंने बताया। अब इतना लंबा नहीं करेंगे अपन, तो अपन छोटा करेंगे जो 2 सेकंड में हल हो जाएगा। बिना पेन बिना पेपर के हम इसको सोल्व कर देंगे। कितने मित्र एक पार्टी में बे दोस्तों? 5 मित्र हैं, तो 5 इंटू उससे एक कम 4, 5 गुना 4 करेंगे, कितना आएगा? 20। तो अपन का कौन सा ऑप्शन में? बी। तो 20 कुल गिफ्टों की संख्या होगी 20। एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जितने मित्र हैं इंटू उससे एक कम, जैसे 5 मित्र 5 से एक कम 4, उनका गुना कर देंगे, गिफ्टों की संख्या आ जाएगी। ऐसा ही क्वेश्चन एक हाथ वाला और आता है, तो उसको भी हम समझेंगे। तो अगर गिफ्टों की संख्या पूछता है तो 5 जितने मित्र पूछेंगे उतने इंटू उससे एक कम से गुना कर देंगे और मित्रों की संख्या आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो मिलाए गए हाथों की संख्या ज्ञात कीजिए। 5 मित्र, तो इसमें क्या करेंगे, जितने मित्र है उतने इंटू उससे एक कम, हाथ मिलाने वाले हम क्या करेंगे, 5 मित्र है उस इंटू उससे एक कम बटे 2, तो 2 से कट जाएगा, 2 बार 5 दूनी 10, तो उत्तर कितना आ जाएंगे? 10। हाथ मिलाने में 2 का भाग और देंगे। गिफ्ट होते जैसे अपन से पूछ ले, जैसे 10 मित्र हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते तो कितने बार हाथ मिलाएंगे? 10 इंटू 9 बटे 2, यानी ये 5 बार 9 पंजो 45 बार हाथ मिलाते। हाथों की संख्या कितनी होती? 45। तो अपन को इससे पूछा है 5 मित्र, 5 इंटू उससे एक कम बटे 2। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। यदि सिरों की संख्या 90 है और पैरों की संख्या 224 है, तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में देखने पर, और मैं तुमको ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ वो इसी पैटर्न पे करा रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस पे ध्यान देना, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। यदि सिरों की संख्या 90 है और पैरों की संख्या 224 है, तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन को कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सिरों की संख्या कितनी दोस्तों? 90 है। कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके विपरीत जो है उसके पैरों से गुणा करना। कबूतरों के कितने पैर होते हैं? 2। तो अपन कबूतरों ज्ञात करनी है, तो अपन किसके पैरों से गुणा करें? खरगोश के पैर कितने होते हैं? 4, तो इसको 4 से गुणा करेंगे, कितने आगे? 360। जो पूछा उसके विपरीत जो है उसके पैरों से इसको गुणा करेंगे। तो अपन को कबूतर दे रखे हैं, तो जो सिरों की संख्या है उसको कबूतर पूछा है तो खरगोश के पैरों की संख्या से गुणा करेंगे। और अपन की कुल संख्या कितनी है? पैरों की 224, तो इसमें से 224 कम कर देंगे, कितना बचेगा दोस्तों? 6 असल के 1 3 3 136। अब 136 में किसका भाग देंगे? 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा?
6 दूनी 12, 8 2 16, 68। तो पैरों की संख्या, कबूतरों की कुल संख्या कितनी आ गई? 68। अगर अपन को खरगोश पूछता, क्या पूछता? खरगोशों की संख्या करता तो अपन क्या करते? 90 × 2 करते। कबूतरों की संख्या से, कबूतरों के पैरों की संख्या से गुणा करते तो कितना आता है? 180। कुल पैर कितने हैं अपन के? 224। तो इसको घटा देते, 4, 12 में से 8 गए तो 4, 44 आए। तो इसमें 2 का भाग देते, कितने आते? 22। तो कबूतरों की, खरगोश के पैरों की संख्या कितनी होती? 22। और 22 और 68 अपन जोड़ते हैं, अपन 68 और 22, तो कुल टोटल सिरों की संख्या 90 होगी। तो अपन का सही है ये कि 68 आएगी कबूतरों की, और अगर खरगोश की पूछता है तो 22। तो अपन समझ गए। इसका दूसरा तरीका भी है हमारे पास, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, जो पूछा गया है उसको सिरों की संख्या के विपरीत से गुणा करना है। जैसे सिरों की संख्या 90 है, कबूतरों की पूछी है तो खरगोश के पैरों की संख्या से गुणा कर दिया, जो आया उसमें जो पैरों की संख्या है उसको, जो बड़ा है उसमें छोटे को घटा देंगे, और जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वो उसकी संख्या आ जाएगी। आगे देखो, एक और लेते, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ तथा गाय है, उनके पैरों की संख्या 140 है तथा सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन को सिरों की संख्या कितनी है? 48 इंटू क्या करना है? मुर्गियों की संख्या पूछी है तो गायों की से गुणा करना है। गायों कितने पैर होते हैं? 4। समझ गए? तो 8 चौका 32, 3 16 और 3 192। पैरों की संख्या कितनी है? 140। 2 9 में से 4 गए तो 5, 52 में भाग देंगे, 2 का कितना आएगा? 26। तो कितनी आएगी? 26 दोस्तों। अगर अपन को पूछता गायों की, तो 2 से गुणा कर देते 48 को। 48 × 2 कितना आता? 96। कुल सिरों की संख्या कितनी है? 100। पैरों की संख्या 40, घटा देते, 4 आंसर के 1 10 4, 44 में 2 का देते तो 22 आता। और 22 और 26 को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 48। तो कुल सिरों की संख्या 48 होगी टोटल। तो अपन को इस प्रकार दोस्तों हल करना है, जो पूछे उसके विपरीत वाले की पैरों की संख्या से उसको गुणा करना है। कुल पैरों की संख्या में से जो बड़ा है छोटा है उसको बड़े में छोटे को घटा देना है, जो आए उसको 2 से भाग कर देना है। बहुत सिंपल तरीका दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 43 की घात 45 + 5 को 44 से भाग दिया जाए तो शेष, क्या पूछा है? शेष। अगर ऐसे क्वेश्चनों में अगर घात सम हो, विषम हो, तो अपन 1 या 3 की पावर रखेंगे, तो बाद में समझ जाओगे आप। अगर सम है तो 2 या 4 पावर रखेंगे। कैसे? जैसे अपन ने स्पेशल लिया 43, तो 43 की घात अपन 1 लेते हैं +5, उसको भाग देते हैं 44। 43 घात 1 का मतलब 43 + 5 भाग 44। 43 और 5 48 भाग 44। अब अपन 48 में भाग देंगे 44 का, 44 एकम 44, कितने बचेंगे? 4 शेष। तो उत्तर कितना होगा? सी, ऑप्शन 4 में। अगर कहीं अपन के 1 रह जाता और ये भाग बड़ा हो जाता और ये छोटी संख्या रह जाती, तो अपन क्या लेते? 3 लेते। इसी प्रकार अपन सम बाड़े में 2 रखते, सम घात होती 2 रखते। 2 बाड़े में अगर ये संख्या कम रह जाती है और भाग देने वाली संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो अपन नीचे वाली संख्या लेंगे, नहीं तो यही लेंगे। तो दोस्तों आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 की घात 20
इंटू 5 घात 10 इंटू 8 घात 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 को पहले बताया मैंने क्वेश्चन आपको, पहले वालों में दिया गया है। 2 की खंड करेंगे, 2 के क्या होंगे 2 इंटू 1, 5 का होगा 5 इंटू 1 और 8 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर जिसमें खुद ही संख्या और उसको 1 से गुणा है तो उसमें अपन लेते हैं 1। क्या लेंगे 1। इसमें भी 1 आ रहा है 5 का तो 1 ही लेंगे, क्योंकि इनकी खंड हो ही नहीं रहे। इसमें 3 खंड है, 1 2 3, तो यहाँ लेंगे 3। तो इसकी घात कितनी, इसको 1 से गुणा कर देंगे। इसकी घात कितनी है 5 वाली, 10 से गुणा कर देंगे। इसकी कितनी 4 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना आएगा 20 प्लस 10 प्लस 12 कितने हो जाएंगे टोटल 30 और 12 42। तो 42 कौन से में डिवाइडेड। अगर आपको खंड जैसे इस प्रकार होता है, जैसे 12 खंड 1 होता है तो अपन 1 ही लेंगे उसमें। जैसे 7 का करते हैं 7 इंटू 1 ही रहेगा, तो 1 ही लेंगे उसमें, क्योंकि एक ही गुणनखंड निकला है उसका। इसमें 3 अभाज्य गुणनखंड निकले, 3 ले लिए और उसको उसकी पावर से गुणा कर देंगे। जो योग आएगा वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब क्वेश्चन समझ आओगे, और मैं आगे वीडियो में भी अच्छे क्वेश्चन जो कंपटीशन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं उनको दूंगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए।